नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पार एजुकेशन पर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और हमेशा की तरह हमारी वीडियो के आने का इंतजार कर रहे होंगे। तो आपका इंतजार फिर से खत्म हुआ। आपका अपना भाई ला चुका है आपके लिए डेली करंट अफेयर्स, ठीक है, जो कि न्यूज़ बेस्ड होता है। करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपको पीछे हम व्हाइट बोर्ड पर दिख रहा होगा कि किस तरह के करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस होते हैं, है ना, कई टाइप के, कई पैटर्न के होते हैं। कुछ ऑप्शनल होते हैं, कुछ जो है और पहले कुछ ऑप्शनल होते हैं, कुछ जो है पैराग्राफ वाइज होते हैं, कुछ पॉइंट वाइज होते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने हमने थोड़ा पैराग्राफ वाइज करके लिखा है, ठीक है। इसमें कुछ कीवर्ड्स हैं, आपको साथ साथ क्लियर करते चलेंगे। तो ये बेसिकली आज यानी कि 7 फरवरी, ठीक है, 2026 का दिन जो है शनिवार का करंट अफेयर्स एकदम विशेष रूप से हर एक बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट सेक्टर से लिया गया है, 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों से। पहला है इंटरनेशनल इशूज़, ठीक है। पहले हम लोग जानेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय जो मामले होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय उसमें कुछ कमियां हैं नियमों में, वो क्या है। दूसरा युवा सहकारी योजना, एक इंडियन इकोनॉमी से क्वेश्चन है, भारतीय जो आर्थिक स्थिति है उससे संबंधित है, ठीक है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र से है। तीसरा इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, ठीक है, जो पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र है। पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र का बहुत बड़ा योगदान होता है हमारे सामाजिक जीवन में, और हमारे जो आसपास पड़ोस के जो जो भी वस्तुओं को हम देखते हैं जो कि हमारे पर्यावरण में है, ठीक है, हमारी तरफ का जो चारों तरफ का आवरण है जिसे आप लोग पर्यावरण बोलते हैं। और पारिस्थितिकी तंत्र जो पेड़ पौधे हैं, जो प्रकृति है, ठीक है। तो इससे संबंधित प्रश्न तो बनना स्वाभाविक है। अगर वो पर्यावरण का हाल ठीक ठाक रहेगा, मतलब सब कुछ अच्छा रहेगा उसमें, तभी हम लोग अच्छे से रह पाएंगे, ठीक है, नहीं तो दिक्कतें होंगी। तो इस तरह के प्रश्न है। आइएगा शुरू करते हैं बिना वीडियो को देरी किए हुए। तो देखिएगा, दैनिक शाम की हमेशा की तरह डेली करंट अफेयर्स, ठीक है, न्यूज बेस्ड होता है। तो पहला जो पॉइंट है, पहला जो हेडलाइन है, आपको दिख रहा होगा, प्रोजेक्ट वॉल्ट दो अमेरिका, ठीक है। हमने प्रोजेक्ट वॉल्ट के बारे में कल भी चर्चा किया था। आज न्यूज बेस्ड है, ठीक है, आज की न्यूज में ये करंट अफेयर्स का टॉपिक लिया गया है। तो आइएगा जानते हैं क्या है प्रोजेक्ट वॉल्ट। अमेरिका की $12 अरब की रणनीतिक खनिज योजना है ना, एक स्ट्रेटेजिक जो मिनरल प्लान है अमेरिका का, $12 अरब का, वो प्रोजेक्ट वॉल्ट से संबंधित है। वो किस तरह से $12 अरब की रणनीतिक योजना बनाई है अमेरिका ने, रणनीतिक खनिज योजना, आइए जानते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो कि आपको पता होगा डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने भी हाल ही में प्रोजेक्ट वॉल्ट नामक एक $12 अरब, ठीक है, $12 अरब इंडियन करेंसी यानी कि भारतीय रुपए में अगर बात करें तो $12 अरब लगभग 1 लाख करोड़, ठीक है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रोजेक्ट वॉल्ट से संबंधित $12 अरब लगभग 1 लाख करोड़ भारतीय रुपए की योजना की घोषणा की है, अनाउंसमेंट किया है, ठीक है। इसका उद्देश्य दुर्लभ पृथ्वी धातुओं यानी कि रेयर अर्थ्स, और ऐसी धातुएं जो बहुत ही कठिनता से मिलती हैं, ना, उन्हें दुर्लभ बोला जाता है। तो बहुत ही कठिनाइयों से, बहुत ही खोजने पर, रिसर्च करने पर मिलती हैं। तो ऐसे दुर्लभ धातुओं और महत्वपूर्ण खनिजों जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं, क्रिटिकल मिनरल्स हैं, ठीक है, उन क्रिटिकल मिनरल्स का जो रणनीतिक भंडारण करना है। इसका उद्देश्य जो दुर्लभ धातुएं मिलती हैं बहुत ही ज़्यादा खुदाई के बाद, खनन करने के बाद, है ना, रेयर अर्थ, ठीक है, जो पृथ्वी की धातुएं हैं, बहुत ही दुर्लभ धातुएं हैं, और महत्वपूर्ण खनिज जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, बहुत ही खुदाई के बाद जो दुर्लभ धातुएं मिलती हैं, उनसे उनका जो रणनीतिक भंडारण करना है ना, कि उनका एक उन भंडारण का मतलब है उन सोर्सेस को कलेक्ट करना है, इकट्ठा करना है। ये अमेरिका ने बनाया है, और ताकि अमेरिकी कंपनियों को वैश्विक आपूर्ति व्यवधान, विशेषकर चीन पर निर्भरता से बचाया जा सकता है। जो अमेरिका इन सब क्षेत्रों में, इन सब मामलों में, जो जैसे दुर्लभ धातुएं हो गई पृथ्वी से, ठीक है, और महत्वपूर्ण जो खनिज है ना होते हैं, क्रिटिकल मिनरल्स होते हैं, इन सब के लिए अमेरिका को चीन पर निर्भर रहना पड़ता है। ये जो रिसोर्सेज होते हैं ये अमेरिका चीन से लेता है। तो अमेरिका ये चाह रहा है इस प्रोजेक्ट वर्ल्ड के थ्रू कि इस पर जो जो वैश्विक आपूर्ति होती है इन सारे स्रोतों से अमेरिका को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। इससे अमेरिका चीन पर निर्भर नहीं रहेगा। तो पूरा पूरा प्रोजेक्ट वर्ल्ड के कहने का मतलब है कि अमेरिका ने जो $12 अरब की रणनीतिक खनिज योजना शुरू की है, $12 अरब स्ट्रेटेजिक, ठीक है, क्रिटिकल मिनरल्स प्लान। तो ये जो है बहुत ही ज़्यादा खासकर और मददगार साबित होगा अमेरिका के लिए। और दूसरा जो प्रश्न है, युवा सहकार योजना, इंडियन इकोनॉमी, है ना, भारतीय अर्थव्यवस्था से ये लिया गया है। इसमें बताया गया है कि हाल ही में सहकारिता मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2022 से 23, जो फाइनेंशियल ईयर होता है अपना, वित्तीय वर्ष होता है 22 से 23 और 24 से 25, ठीक है,
इन 2 वर्षों मतलब इन 2 अवधि के दौरान जो 22 से 23 के बीच है और 24 से 25 के बीच है, इसके दौरान युवा सहकारी योजना के अंतर्गत सहकारी समितियों को प्रदान की गई थी वित्तीय सहायता तथा लाभार्थियों से संबंधित जानकारी साझा की है। मतलब युवा सहकारी योजना में ये बताया गया है, जो कि बाहर इंडियन इकोनॉमी से संबंधित है। इसने जो है सहकारिता मंत्रालय ने जो फाइनेंशियल ईयर यानी कि वित्तीय वर्ष होता है 2022 से 23 और 2024 से 25, इन दो ठीक है 2 वित्तीय वर्ष 2022 से 23, 2024 से 25, इन दोनों वर्षों के दौरान अगर इन दोनों वर्षों के बीच मतलब कोई भी अगर युवा सहकारी योजना के अंतर्गत सहकारी समिति है, उसको कोई जानकारी प्रदान की गई है, कोई भी इन्फॉर्मेशन या डेटा कलेक्ट किया गया है इन दोनों फाइनेंशियल ईयर्स यानी कि वित्तीय वर्षों के बीच, तो जो सहायता है, ठीक है, जो हेल्प दी गई है, वो लाभार्थियों से संबंधित जानकारी मतलब एक इसका प्रॉफिट जितने लोगों को हुआ है, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर से संबंधित योजनाओं का, उनकी सहायता से लाभार्थियों को जितने भी लोगों को प्रॉफिट हुआ है उससे संबंधित जानकारी साझा की जा सकती है। मतलब आपस में डेटा को शेयर किया जाएगा, ठीक है, एनालिसिस किया जाएगा कि किस तरह से उनको लाभ हुआ है और इससे भी अच्छा और बेहतर क्या हो सकता है आगे के लिए। आइएगा सबसे लास्ट वाला समझते हैं, सूक्ष्म क्रस्टेशियन। सूक्ष्म क्रस्टेशियन मतलब कि एक इन्वायरमेंट इकोलॉजी से संबंधित प्रश्न है। मतलब एक लिटिल बिट या कह लीजिए एक स्मॉल क्रस्टेशियन, ठीक है, एक प्रकार का जो है ये कवारती लैगून है, मतलब एक सूक्ष्म प्रोजेक्ट है, ठीक है, इसका नाम ही क्या है, सूक्ष्म क्रस्टेशियन है। आइए इसके बारे में जानते हैं, जो कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र से जुड़ा हुआ है। तो पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र से जुड़ा हर एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हर एक, चाहे वो किसी भी मतलब गवर्नमेंट की या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हों। तो हाल ही में देखिएगा लक्षद्वीप के कवारती लैगून से, मतलब लक्षद्वीप जो भारत का केंद्र शासित प्रदेशों में से एक है, 7 केंद्र शासित प्रदेशों में से एक गिना जाता है, ठीक है। तो लक्षद्वीप के कैवारती लैगून से मिले एक, मतलब ये कैवारती लैगून एक इलाका है, ठीक है, एक एरिया है, जहाँ से मिले सूक्ष्म क्रस्टेशियन को एक नए वंश का और नए प्रजाति के रूप में मान्यता दी गई है। मतलब कैवारती लैगून जो वहाँ का एरिया है, वहाँ पे एक सूक्ष्म क्रस्टेशियन मिला है, ठीक है, एक नया वंश मिला है किस चीज़ का, या नई प्रजाति मिली है, न्यू स्पीसीज या एक न्यू डायनेस्टी मिली है, इसको मान्यता दी गई है। या एक प्रकार का मतलब एक जीव है, ठीक है, एक क्रिएचर है, एक जीव है। यह जीव कोपेकोडा वर्ग के लाओफोर्टेंडी कुल का एक सदस्य है। मतलब एक कोपेपोडा एक क्लास होती है उन लोग की, जैसे हम लोग की क्लासेस हैं हिंदू, ब्राह्मण, ठीक है, मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है, ऐसे 4 क्लासेस में जो मानव समाज है मतलब हिंदू धर्म का वो बटा हुआ है। तो उस तरह से इन क्रिएचर्स मतलब इन जीवों का भी एक वर्ग है, उसका नाम है कोपेकोडा, और उस क्लास का उस वर्ग का लाओफोन्टेडी कुल का मतलब लाओफोन्टेडी डायनेस्टी का, ठीक है, मेंबर है, सदस्य है। और इतना सूक्ष्म है, मतलब इतना छोटा है कि इसे देखने और अध्ययन करने के लिए केवल माइक्रोस्कोप का उपयोग किया जाता है। मतलब बिना माइक्रोस्कोप के आप सूक्ष्म क्रस्टेशियन को देख ही नहीं सकते। मतलब स्मॉल जो क्रस्टेशियंस होते हैं, अभी एक नया जीव आया है, तो स्मॉल क्रस्टेशियन को बिना माइक्रोस्कोप के आप इसको देख नहीं पाएंगे। और इसकी गति का पता लगाने के लिए कि क्या क्या मतलब इस जीव के होने से क्या क्या लाभ है, क्या क्या हानि है, क्या जिसे आप लोग प्रॉफिट लॉस बोलते हैं, ठीक है, तो उस हिसाब से आपको इसमें समझ आ जाएगा। तो ये रहा दोस्तों आज के द्वारा बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट सेक्टर से, 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों से लिया गया अलग अलग तरीके से हेडलाइंस के रूप में करंट अफेयर्स बेसिकली आप लोगों के लिए, जो कि पैराग्राफ पर आपको समझाया गया है, पैराग्राफ वाइज, है ना। तो दोस्तों आशा है आप लोगों ने इसे देखा होगा, समझा होगा। अगर इसमें कुछ भी मिस्टेक्स, आपको कुछ भी इसमें त्रुटि या फिर गलती दिखती है तो उसे बताना ना भूलें। अगर आपको इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया है तो भी कमेंट करके पूछिए कहाँ पे नहीं आया है, ठीक है, बताने के लिए हम लोग हाजिर हैं, अलर्ट रहें। तो आशा है दोस्तों आप लोग समझ लिए होंगे। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ, है ना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए, धमाल मचाते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।